हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना है। यदि वार्षिक ब्याज दर 2.5% है तो समय ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि आपको टाइम यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है, यहाँ पे डेटा क्या क्या दिया हुआ है। डेटा यहाँ पे साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना है। ये पोर्शन समझना आपके लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यहीं पे जो है स्टूडेंट बच्चे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा वैल्यू हम किसका लें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ क्या है कि साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का क्या बोल रहा है, रिलेशन के रूप में यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। मूलधन का 2/5 गुना है। ठीक है, मूलधन का 2/5 गुना है। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज रहता है कि साधारण ब्याज इसमें से कौन सा है, मूलधन इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं आपको अच्छे से डिटेल से समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे आपके क्लासरूम में 100 नंबर का टेस्ट आपके सर लिए हैं। ठीक है, उसमें से मान लो आपने लाया 75 मार्क्स, तो 75 मार्क्स जो लाया वो ऊपर होता है और टोटल मार्क्स नीचे होता है। ठीक है, यानी 75/100, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 100 का 75 आया, यानी कि 100 में से 75 अंक आया, यानी 100 का 75, यानी कि 100 का, इसे हम क्या लिखेंगे, 100 का 75 है ना। तो यहाँ पे 100 में या 100 का आप समझ सकते हो, 100 का 75 आया। ठीक है, यानी 100 में से 75 आया। सिमिलरली यहाँ पे ये रूल अप्लाई करिए। मूलधन का यानी मूलधन नीचे, जिसमें का लग जाए वो नीचे, तो मूलधन का यानी ये जो है आपका मूलधन है, इसका इस डेटा का कहने का मतलब है मूलधन का, यानी कि ये क्या है, नीचे जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, मूलधन रहेगा। क्यों मूलधन रहेगा जी? अगर यही चीज रहता कि मूलधन साधारण ब्याज का तो नीचे वाला हो जाता है साधारण ब्याज। ठीक है, लेकिन मूलधन का बोल रहा है ना, जिसके साथ का लगा हुआ रहे वो नीचे उसका मान दिया हुआ है। ये बात आपको समझ लेना है। ठीक है, और साधारण ब्याज ये आपका हो गया साधारण ब्याज ऊपर वाला। ठीक है, क्योंकि दो ही रिलेशन दिया हुआ है ना, दो ही रिलेशन दिया हुआ है साधारण ब्याज मूलधन का। ठीक है जी, तो इस तरह से यहाँ पे आप पहचानोगे। ये पहचानने के लिए आपको आनी चाहिए। अगर ये अभी तक आपने नहीं पहचाना कि ये कैसे आप समझाएं, तब आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है। देखिए सिंपल सी बात है, मूलधन का जिसमें का लगा हुआ रहे वो नीचे और जिसके बारे में बोले वो ऊपर। तो साधारण ब्याज के बारे में बोल रहा है मूलधन का, यानी कि वो नीचे है मूलधन और साधारण ब्याज ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा क्या क्या दिया हुआ है, आइए अब हम यहाँ पे डायरेक्ट अब सॉल्यूशन इसका करते हैं। ठीक है, अब हमें सब कुछ पता चल चुका है। मूलधन हमें पता चल चुका है कितना है भाई, बोलिए मूलधन कितना है। तो आप बोलोगे मूलधन, अभी मैंने समझा, मूलधन बराबर 5 और साधारण ब्याज यानी इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट आप कह सकते हो, साधारण ब्याज बराबर दिया हुआ है 2। ठीक है, और यहाँ पे रेट दिया हुआ है, यानी दर की बात कर ली, दिया हुआ है 2.5%। ठीक है, और अब हमें निकालना है समय। क्या निकालना है भाई, समय निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम SI बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, SI यानी कि साधारण ब्याज बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल गुना रेट यानी कि R गुना T यानी कि समय बटा 100। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना रेट यानी कि दर गुना समय। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट में इंग्लिश में यहाँ पे मैंने लिख लिया, आप चाहो तो हिंदी में लिख लेना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए SI यानी कि साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है, यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है 2, तो SI की जगह पे 2 रख दो। ठीक, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 5, तो 5 रख दो। रेट कितना दिया हुआ है जी 2.5, तो 2.5 यहाँ रख दो। ठीक है, और समय तो आपको निकालना है और बटा 100। ठीक है, अब ये दशमलव यहाँ से कैंसिल करोगे तो नीचे 1 दशमलव आएगा, 1 0 आएगा। ये दशमलव यहाँ से मैंने कैंसिल किया। अब इसे यहाँ पे सिमिलरली आप जो जैसे आप यहाँ पे काम करते हो काटो इसे आप, तो यहाँ पे देखिए 25 चौके 100 हो गया जी, और कट रहा है 5 दूनी 10। ठीक है, यानी 4 दूनी 8
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो टी यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हो, ये सब मानने की जरूरत नहीं है बस, बट मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए ये सब मैं काम कर रहा हूँ। ये सब करना नहीं है आपको एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में इस तरह काम करोगे तो पहले लिखोगे मूलधन ये है, साधारण ब्याज ये है, दर ये है, फिर यहाँ फॉर्मूला लिखोगे, फिर फॉर्मूला पे पुट करोगे, तब तो आपका गया काम। सिंपल सी बात है, यहाँ से आपको काम करना है। ये जो काम है ना, मेन काम ये हुआ है, यही काम आपको एग्जाम में करना है। ये सब फालतू है, मैंने समझाने के लिए किया है। एज ए टीचर, कोई भी टीचर होगा तो ये काम तो करेगा ही अगर बच्चे को समझाना है, ठीक है। तो ये काम मैंने किया सिर्फ समझाने के लिए। मेन पोर्शन ये है, क्वेश्चन में ही आपको समझ जाना चाहिए था। साधारण ब्याज मूलधन का बोल रहा है, इसका मतलब मूलधन नीचे है, साधारण ब्याज ऊपर है, और हमको दर भी दिया हुआ है, समय निकालना है, तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, उस पर हम लोग बना लेंगे। तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर ये ऊपर क्या बचा, टी, टी गुना 1, टी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी हो जाएगा, यानी टी बराबर 4 दूनी 8, 8 दूनी, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 हो गया, और 8 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 वर्ष, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यही इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा बस यहीं पे फंसता है कि साधारण ब्याज मूलधन का ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इसमें से हम कैसे पहचाने कौन मूलधन है कौन साधारण ब्याज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।